हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो, आज मैं तुम्हें थोड़ा सा मलेरिया जो डिजीज़ होती है उसके बारे में बता रही हूँ। ये जो मलेरिया डिजीज़ है ये किसके कारण होती है? एक प्रोटोजोआ होता है प्लाज्मोडियम, उसके थ्रू हमारी बॉडी में आती है। और ये इसको लाने के लिए हमें पता है कि फीमेल एनोफ्लीज होती है जो कि मॉस्किटो होता है, मच्छर होता है। और उसके काटने से, क्योंकि उसकी जो लार होती है, सलाइवा होती है, उसके अंदर ये प्लाज्मोडियम होता है और ये जब हमें काटती है तो हमारी बॉडी में एंटर करता है। इसके जो सलाइवा है उसमें एंटी कोगुलेंट जो है एक केमिकल होता है जिसके कारण हमारा ब्लड है वो क्लॉट नहीं होता है और इजीली जो प्लाज्मोडियम है वो हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है। अब देखो, यहाँ पे मैं आपको 4 वैरायटी दिखा रही हूँ। ये प्लाज्मोडियम की है जिससे मलेरिया फैलता है। प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम है, प्लाज्मोडियम मलेरी है, प्लाज्मोडियम ओवेल है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है। इसमें ज़्यादातर जो है वो किससे होती है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। और जो फेल्सीपेरम है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है और बाकी जो 2 हैं वो इतनी ज़्यादा खतरनाक नहीं है, लेकिन फिर भी इससे मलेरिया जो है वो डिजीज़ यहाँ पर फैलती है। अब देखो, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है। अब ये देखो, जो हमारे बॉडी है उसके अंदर एंटर करती है तो जो प्लाज्मोडियम है वो प्लाज्मोडियम हमारे शरीर में एसेक्सुअल जो है अपना साइकिल चलाता है। और जबकि मॉस्किटो में उसकी जो स्टेज होती है वो होती है सेक्सुअल स्टेज। अब यहाँ पे देखो, आपको डायग्राम में दिख रहा है कि हम जो इस मॉस्किटो या प्लाज्मोडियम के लिए प्राइमरी होस्ट होते हैं। और जब ये मच्छर हमें काटता है तो काटने पे इसके सलाइवा से हमारी जो बॉडी है उसके अंदर स्पोरोजोइट है वो एंटर करता है। और ये स्पोरोजोइट आपको दिख रहा है कि ये थोड़ा सा आपको सिलेंड्रिकल या बेलनाकार स्ट्रक्चर में दिखाई देता है। और काटने के बाद में ये हमारी जो है लिवर सेल है उसके अंदर एंटर करता है। और एंटर करने के बाद में, क्योंकि ये ग्लाइकोजन है, वो ग्लाइकोजन लेता है खाने में और उसके बाद में इसका साइज बिल्कुल राउंड शेप हो जाता है। और फिर इस जो स्टेज है इसे हम क्या बोलते हैं? साइजोन। अब जब ये काफ़ी बड़ा हो जाता है तो उसके बाद में इसमें मल्टीपल फिजन होता है, यानी कि बहुविखंडन होता है, जिससे बहुत सारी छोटी छोटी जो है इसकी सेल्स बनती हैं और जिसे अपन बोलते हैं मीरोजॉइट या ट्रोफोजॉइट। इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बनती है। और बनने के बाद में पहले तो ये लिवर सेल्स में था, उसके बाद ये एंटर कर जाता है आरबीसी में, क्योंकि जो मीरोजॉइट्स हैं वो जो है क्या खाते हैं? आरबीसी का हीमोग्लोबिन खाते हैं। तो उसके बाद में ये इसमें एंटर कर जाता है और फिर इसके बाद में ये लगातार अपनी जो शेप है उसको बदलता रहता है। जैसे साइजोइंट है, फिर मीरोजॉइट है, फिर उसके बाद में इरिथ्रोसाइट है, ट्रोफोजॉइट है। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर अपनी चेंज करता रहता है। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेज होती है रिंग स्टेज, यानी कि जैसे अपने फिंगर वाली में जो रिंग पहनते हैं उस तरह की इसकी स्ट्रक्चर होती है। और उस स्ट्रक्चर में उसके बाद में न्यूक्लियस एक तरफ होता है और बाकी साइटोप्लाज्म होते हैं। और जब ये हीमोग्लोबिन खाता है तो हीमोग्लोबिन खाने पर इसमें से जो ग्लोबिन है वो तो ये डाइजेस्ट कर लेता है, लेकिन जो हीम है, आयरन पार्टिकल्स हैं, वो पार्टिकल्स यहाँ पे रह जाते हैं। और कुछ समय बाद जब बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो वो इसमें से टूट के बाहर निकलते हैं। और वही फर्स्ट सिम्टम होता है जिसमें कि ये आयरन पार्टिकल बाहर निकलते हैं और हमें बहुत तेज ठंड लग के या शिवरिंग होके हमें ठंड लगती है और हमारा टेम्परेचर क्या हो जाता है? हाई हो जाता है। तो ये फर्स्ट सिम्टम होता है किसका? मलेरिया का। और उसके बाद में जो है कुछ तो वापस से साइकिल में आ जाते हैं, लेकिन कुछ जो इसके स्टेजेस हैं वो किसमें चेंज हो जाते हैं? गैमेटोसाइट में। और हालांकि इसमें इतना डेवलपमेंट या इतना ये हाई डेवलप नहीं है, तो मेल और फीमेल यहाँ पे बनते हैं।
और उसके बाद में जब हमें दोबारा मच्छर काटता है या एनोफ्लीज कट करती है तो ये ब्लड के थ्रू इसमें एंटर कर जाते हैं और एंटर करने के बाद में फिर इनमें फर्टिलाइजेशन होता है और जाइगोट फॉर्मेशन होता है। और ये जो जाइगोट है वापस से डिवीज़न करके अब यहाँ पे मियोसिस डिवीज़न होगा और डिवीज़न होने के बाद में इसमें वापस से किसका फॉर्मेशन होगा, स्पोरोजॉइट का। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किसके अंदर होती है, इंसेक्ट के अंदर होती है। और इसमें जो है आपको जो सारी चीज़ें हैं जैसे अगर आप देख भी रहे हो तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको किस रूप में मिलेंगी, गैमेट्स या स्टेजेस के रूप में। और ये पहले स्टमक में होगा और उसके बाद में किस में चेंज हो, किस में आ जाएगा, सलाइवा में आ जाएगा या सलाइवरी ग्लैंड में आ जाएगा। और जब मच्छर दोबारा काटेगा तो हमारी बॉडी के अंदर ये एंटर कर जाता है। तो इस तरीके से इसकी सेल या पूरी की पूरी साइकिल हमारी बॉडी में चलती रहती है और हम इसके प्राइमरी होस्ट हैं, जबकि मॉस्किटो इसका कौन सा होता है, सेकेंडरी होस्ट। उसके बाद में अपन देखते हैं कि थोड़ा सा जब मलेरिया डिजीज़ हो जाती है डायग्नोस, तो उसके बाद में आपने पहले भी पढ़ा होगा कि जो सिनकोना प्लांट होता है, उस सिनकोना प्लांट से मलेरिया की मेडिसिन बनती है, दवाई बनती है, क्योंकि उसमें कुनेन होता है और इस कुनेन को यहाँ पे यूज़ किया जाता है मलेरिया को ख़त्म करने के लिए, प्लाज्मोडियम को ख़त्म करने के लिए। तो ये तो एक तरीके के केमिकल है जब मलेरिया हो जाता है। लेकिन आजकल जो ये इंसेक्ट्स है जो भी इंसेक्ट है, उन इंसेक्ट को ही डेवलप नहीं होने के लिए यहाँ पे आजकल जैसे पॉन्ड है या वेल है, उसके अंदर एक स्पेशल टाइप की फ़िश है, उसको डाला जाता है जिसे गम्बूजिया फ़िश बोलते हैं। और ये जो गम्बूजिया फ़िश है ये इन इंसेक्ट के, क्योंकि इंसेक्ट को फर्टिलाइजेशन के बाद के लिए पानी की ज़रूरत होती है, तो वो अंडे किस में देते हैं, पानी में देते हैं और उसके जो लार्वे हैं वो भी वहीं निकलते हैं। तो ये जो फ़िश है, ये फ़िश उसके लार्वा खा के ख़त्म कर देती है। तो ये एक तरीके का मलेरिया का बहुत अच्छा, जैसे अपन बायो कंट्रोल कर सकते हैं, तो इस तरीके से जैविक कंट्रोल करके अब हम इस मलेरिया से बच सकते हैं। तो ये थोड़ा सा इसका लाइफ साइकिल है जो कि आपके थोड़े कोर्स में है, तो उस हिसाब से आप इसको तैयार करना। ठीक है, ओके, थैंक यू।